नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक को हर मायने में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दो राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब इस गठबंधन में क्या कांग्रेस का पुराना कद बरकरार है या सिर्फ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस कमजोर पड़ेगी? इस बैठक का मुख्य मुद्दा सीट शेयरिंग और ज्वाइंट पार्टी एक्टिविटी है। बैठक से क्या कुछ बदलाव की संभावना है? तो दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक को कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहला जो मुद्दा सामने आ रहा है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा है। साथ ही जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें जो हार मिली है कांग्रेस को, यानी गठबंधन को जो हार मिली है, इस पर ही मंथन की बात सामने आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बैठक को लेकर कई मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, गठबंधन क्या कुछ निर्णय लेगी, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और चुनाव में जिस तरह से गठबंधन यानी कांग्रेस को जो हार मिली है, ये एक काफी महत्वपूर्ण विषय है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। और इस मंथन के बाद कह सकते हैं कि जो रणनीति तय होगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक और बैठक में कई मुद्दों को लेकर निर्णय लिए जाएंगे। और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है। बैठक कई विषयों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से क्या कुछ बदलाव की संभावना है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? ये 2 मुद्दा को लेकर के चर्चा होने की है, जो हो रही भी होगी, एक संयोजक बनाने की और एक सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने देखा कि किस तरह से बैठक शुरू होने के पहले नीतीश कुमार दिल्ली में अपने आवास पर मीटिंग किया उन्होंने। उधर जो है कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मीटिंग किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने AICC के लेटर पैड पर AICC के जनरल सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें उसमें नेशनल कमेटी का कौन कन्वेनर होगा उसका नाम जो है उन्होंने ये सामने लाया। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर कन्वेनर बनाने की बात हो रही है कि कन्वेनर जिस तरह से ये INDIA की सूत्रपात नीतीश कुमार ने किया, सूत्रधार नीतीश कुमार हैं और बिहार की धरती से इसकी शुरुआत हुई। और जिस तरह से यहाँ पर बिहार में आज मीटिंग होने वाली है और एक दिन पहले और बिहार में पटना में, राजधानी पटना में तरह तरह के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं। ये नीतीश कुमार को अगर निश्चय किया जा रहा है तो नीतीश कुमार निश्चय जो है इनकी जीत होगी। तो ये जो है एक तरह से संयोजक बनाने का, PM मटेरियल बनाने का या फिर लीड करने का नीतीश कुमार की मांग बिहार की धरती से JDU के नेता कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने आप सामने जो है कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई स्वार्थ है या संयोजक मुझे बनना है या फिर लीड करना है, लेकिन जिस तरह से उनके पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान लगातार आ रहा है और जो पोस्टरबाजी हो रही है, पोस्टरबाजी भी होती है अपनी अभिव्यक्ति की। तो ये बिहार की धरती से एक मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से कह दिया है कि ये जो है ये मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व जो है यहाँ पर रहेगा और चुनाव के बाद में हम लोग PM तय करेंगे। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह से INDIA की बैठक पर बीजेपी की निगाह है और बीजेपी हर एक INDIA की हर एक गतिविधि पर लगातार निगाह बनाए हुए है, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये अच्छा संदेश ये सुखदायी संदेश कहा जा सकता है। इसलिए
कि INDIA जब एकजुट नहीं होगी, हालांकि इसके पहले जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है उसमें जो है जिस तरह से INDIA एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, बीजेपी को इससे बल मिला है और बीजेपी का 3 राज्यों में जो जीत मिली है, इससे बीजेपी का हौसला बुलंद है। तो ये कहीं ना कहीं जो है INDIA के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे जो है एकजुट हम लोग हो करके चुनाव को लड़ें। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के नेता जो है लगातार कह रहे हैं कि स्वार्थवश एक जगह लोग जो है ये जमा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखने को कि जो यहाँ पर जो भी मामला मिल रहा है, आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से पंजाब में वहां पर 13 पार्लियामेंट्री सीट है, वहां पर 13 के 13 जो है पंजाब की जनता से अब आम आदमी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी के भी जो है यहाँ पर अपनी बातें रख रही हैं, ये तमाम जो नेता हैं उसमें, और बीजेपी का आरोप ये है कि उसमें सभी के सभी पीएम मटेरियल हैं, सभी की इच्छा है कि हम पीएम बने। तो ये सारी तमाम बातें हैं जिस पर एकजुट होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर संयोजक बनने की और सीट शेयरिंग की। अगर सीट शेयरिंग की भी बात अगर करें प्रिया, तो अगर बिहार की पर्सनली बात करें तो बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है और 40 संसदीय क्षेत्र में 16 क्षेत्र पर जेडीयू का कब्जा है और 1 सीट पर कांग्रेस है। अगर वोट बैंक को देखें तो वोट बैंक पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 8% के आसपास में कांग्रेस को मिला था, जिसमें किशनगंज का 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया था और लगभग 16% के आसपास में 15.5 या 16 के आसपास में आरजेडी को मिला, लेकिन आरजेडी को 1 भी सीट नहीं मिला और लगभग 25.5 से 26% के बीच में जेडीयू को मिला, जिसमें 16 एमपी है। और 16 एमपी में अगर देखा जाए तो 8 ऐसे पार्लियामेंट्री सीट हैं जिस पर आरजेडी रनर अप में रही है और 6 ऐसे पार्लियामेंट्री सीट है जिस पर कांग्रेस रही है। तो ये जो है बहुत सारा ऐसा मामला है और 16 एमपी जो है सिटिंग है। अब पिछली बार की अगर 2019 की बात करें तो 40 सीट में 20 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, बाकी 20 सीट पर उसमें कांग्रेस थी, 9 सीट पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ी थी। उसमें माले भी था, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी थी, वीआईपी पार्टी भी थी, हम पार्टी भी थी। तो ये जो है 20 सीट में जो है बाकी लोग जो है इसमें बटे हुए थे। मात्र सीट मिला कांग्रेस का किशनगंज। तो ये जो है इस मुद्दे पर भी जो है ये यहाँ पर पेच फंस सकता है कि ये 16 सीट जो जेडीयू के खाते में है और 16 सीट जो है ये कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार को देगी कि नहीं देगी, इस पर भी जो है यहाँ पर पेच है। क्योंकि सारे के सारे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है। उधर जो है कांग्रेस भी चाह रही है कि हम फ्रंट फुट पर जो है खेलें। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का मामला फंस सकता है और इस सीट शेयरिंग को भी लेकर के चर्चा हो रही होगी मीटिंग में कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। हालांकि सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन वो कमेटी ने क्या निर्णय, क्या फाइंडिंग्स जो है लाया है वो जो है कमेटी में रखी जाएगी, ये मीटिंग में रखी जाएगी और मीटिंग में जो है उस पर चर्चा हो रही होगी। तो ये अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में ही जब पीसी होगा उसके बाद में पीसी में क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या बातें हुई, जो बातें जो है सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से INDIA की बैठक हो रही है, चौथी बैठक, और बीजेपी लगातार जो है मुखर है, बीजेपी जो है लगातार जो है आरोप लगा रही है कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचारियों का जो है प्लेटफॉर्म है, स्वार्थ की राजनीति हो रही है, सभी लोग खाने पीने जा रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन INDIA के भी जो नेता हैं ये भी जो है आरोप जो है, जो भी बीजेपी का आरोप है उस पर जो है काउंटर भी कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। चुनावी मौसम है, चुनाव का समय है और चारों तरफ जो है पोस्टरबाजी हो रही है। तो कहीं न कहीं संयोजक को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के ये मुद्दा फंस सकता है। मनोज, जब आपने सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की भी यहाँ बात कर ले, बीजेपी जैसे ही INDIA गठबंधन की बात सामने आई थी कि INDIA गठबंधन अब बन रहा है और इस गठबंधन के तहत आने वाले लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे, उस समय बीजेपी ने कहा था कि कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में फूट देखने को मिलेगी। और ये फूट हम माने या ना माने, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उस चुनाव में जो जीत बीजेपी को मिली और जो हार गठबंधन को मिली, जो कांग्रेस को मिली, उस समय देखा जा सकता है। क्योंकि गठबंधन सब एक के बाद एक सिर्फ दोष जो है वो कांग्रेस को ठहरा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी है,
इंडिया गठबंधन को लेकर साथ नहीं चली और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जिस तरह से ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है प्रिया, इसके पहले INDIA के सारे नेता चाह रहे थे कि हम लोग सीट शेयरिंग कर करके हम लोग एक साथ चुनाव लड़ें। कोई सीट शेयरिंग नहीं हो सका। इसके लिए सारे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अपना ये सारी की सारी पार्टियां अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी। और यही पर जो है बीजेपी के लिए ये हौसला बुलंद कर रहा है कि जो सेमीफाइनल में 5 स्टेट के चुनाव में जो गठबंधन नहीं बन सकी, वो जो है पार्लियामेंट्री में कैसे बन पाएगी, इसको लेकर के बीजेपी में खासा उत्साह भी है। और प्रिया, सबसे बड़ी बात है कि ये INDIA की का जो गठन हुआ, इसके बाद में बीजेपी के अंदर जो है इस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर कांग्रेस जो है यूपीए को आगे एक्सटेंशन करता और यूपीए में सारे लोग मिल करके यूपीए के तहत चुनाव अगर ये कांग्रेस लड़ती, वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती थी। आखिर यूपीए का जो गठन हुआ वो चुनाव के बाद में ही हुआ। 2004 में जब किसी को बहुमत नहीं मिली, कांग्रेस ने जो है चुनाव के बाद में, पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद में ही यूपीए का गठन हुआ और कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो वैसी स्थिति में अगर यूपीए में ही सारी पार्टियां अगर मिल करके चुनाव लड़ती, तो एक जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलता। पॉजिटिवली जो है ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ वर्क होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी के लिए ये है कि इसका जो बीजेपी का जो मुद्दा भी है वो नेशनलिज्म का है, कम्युनलिज्म का है। और जिस तरह से कहा जाए तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो होता है, उसकी लहर को रोकने में नरेंद्र मोदी की जो योजना है 5 किलो अनाज फ्री में देना प्रत्येक परिवार में प्रति व्यक्ति, ये अनाज देने की जो स्कीम है, ये कहीं न कहीं ये 5 विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है, जो एंटी इनकम्बेंसी लहर को रोकने में बहुत बड़ा जो है मददगार है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की बहुत सारी जो योजनाएं हैं, वो हिंदुत्व का हो, नेशनलिज्म का हो, ये सब मुद्दा को लेकर के सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम ये है कि INDIA में सीट शेयरिंग होता है कि नहीं, मुद्दा क्या बनता है, और मुद्दा भी जो है वैसा होना चाहिए जो जनता के दिल और दिमाग पर चिपक सके, जो पिछली चुनाव में होता रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट्री का हो या फिर असेंबली का हो। तो ये सब बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर है। मुद्दा तो खैर बात की बात है, लेकिन तत्काल जो है INDIA के सामने भी चुनौती है कि संयोजक कैसे बनाए, कौन बने, या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। सामूहिक नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका भी बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो है एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, तो वो जो है उस चेहरा पर जो है असेंबली चुनाव जो 5 स्टेट में हुआ है, 3 स्टेट में जो है बहुमत की सरकार बनी है, और इस तरह का जो है जनता झलक दिखला चुकी है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट मिल सकता है, उनकी जीत हो सकती है। तो ये सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है या फिर किसी एक चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये एक मैटर हो गया। सेकेंड मैटर हो गया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। ये 2 मामला जो है अभी INDIA के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और जब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब इसमें क्लियर हो जाता है तो फिर मुद्दा जो क्या मुद्दा होगा कि जो बीजेपी का NDA का जो मुद्दा है, उस मुद्दा के काट में जनता के दिल और दिमाग पर वो मुद्दा चिपकाया जा सकता है या नहीं, या कितना चिपकाया जा सकता है। हालांकि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार गिरा चुकी है। महंगाई ऐसा मुद्दा है जो कभी इंदिरा गांधी की बहुमत वाली सरकार को भी यहाँ पर गिरा चुकी है। तो महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दा तो INDIA का लगभग अनाउंस्ड है, लेकिन मुद्दा क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन तत्काल अभी पूरे देश की निगाह है, पूरे देश के सारे स्टेट की निगाह है कि INDIA का जो मीटिंग चल रहा है, उस मीटिंग में क्या फॉर्मूला तय होता है, और खास करके जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जो इसमें शामिल हैं, उसमें तो लगभग जो भी 28 पार्टी शामिल है, उसमें 10 ऐसे पार्टी हैं जिसका एक भी MP नहीं है। तो ये सारे जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं, सारे क्षेत्रीय पार्टियों की निगाह जो है इस पर टिकी हुई है, और भी कुछ कारवां में शामिल हो सकता है, वैसे भी लोगों की निगाह इस मीटिंग में है। प्रिया। मनोज,
ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की। और इससे पहले जितनी भी बैठक हुई उस बैठक में कुछ जो सीट शेयरिंग की बातें सामने आई थी, उस दौरान ये भी कहा गया था कि जिस राज्य में जिस पार्टी का वर्चस्व है वहां उसी पार्टी को लड़ने दिया जाए। दूसरी पार्टी वहां पर गठबंधन के हिसाब से अगर उनको सीट शेयरिंग किया जाएगा तो सीट उसी हिसाब से शेयरिंग करने दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी का वर्चस्व है वहां वही पार्टी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर यही जो है पिछले और जो 3 बैठक हुई है उस दौरान ये बातें सामने आई थी। हालांकि इस बैठक में ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें सामने रखी जा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि पीएम का चेहरा, जदयू जो है वो बार बार कह रही है कि पीएम मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। हालांकि टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी भी कह रही है कि ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा होना चाहिए। तो हम यहां पर कहीं भी इंडिया गठबंधन में ये नहीं कह रहे हैं कि आपस में मिलकर ये लोग कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि पार्टी अलग अलग अपने मुद्दे सामने रखती नजर आ रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर बात करें यहाँ पर नीतीश बिहार की अगर बात करें जेडीयू की, जेडीयू का 16 एमपी है। इससे ज्यादा एमपी जो है शिवसेना का है, डीएमके का है, कांग्रेस का है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसकी संख्या एमपी की ज्यादा है। और ऐसी स्थिति मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 16 एमपी जो 16 एमपी हैं जेडीयू के, उसमें 8 जगह 8 जो पार्लियामेंट्री सीट है वहां पर आरजेडी रनर जो है रही है। सेकंड पोजीशन में जो है कांग्रेस 6 जगह पर रही है। और इस तरह से देखा जाए तो बंगाल में भी है जो है रनर अप में जो है कांग्रेस पार्टी रही है। ये जो है ये यहाँ पर पेच फंस सकता है कि जहां पर जो एमपी जीता हुआ है, क्षेत्रीय पार्टी का एमपी जीता हुआ है, लेकिन वहां पर कोई अगर सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी है या फिर कांग्रेस है तो रनर अप में जो है वो रही है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर पेच फंस सकता है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी जिसका ज्यादा सीट है उसको जो है प्रायोरिटी देना है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पिछली बार 2019 में आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 17 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, जिसमें 16 सीट पर जो है जेडीयू जीती थी। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है ये पेच फंस सकता है कि जो आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ी थी पिछली बार, अब की बार जो है कम सीट पर जो है मैंने ये एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। फिर कांग्रेस जो है उसको पिछली बार 9 सीट मिला था, 1 सीट यहाँ पर जो है उसकी जीत हुई है, वैसी स्थिति में 9 सीट पर वो मानेगी कि नहीं। ये तो खैर यही सब तो यहाँ पर पेच है, जिस पेच को दूर करना है। और इसी पेच को दूर करने के लिए जो कमेटी बनी और वो कमेटी अपना क्या रिपोर्ट यहाँ पर इस मीटिंग में रख रही है और उस पर क्या चर्चा हो रही है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद में जो है पता चलेगा। लेकिन पीएम जहां तक आपने कहा ममता बनर्जी भी पीएम जो है कैंडिडेट है, तो ये जो है बहुत सारे ऐसे नेता हैं। बीजेपी का भी कहना है कि पीएम मटेरियल उसमें बहुत लोग हैं। और एक तरह से ये राजनीति में भी राजनीति है, जिस तरह से गिरिराज सिंह कल से जो है उनका बयान लगातार आ रहा है कि किसी में हिम्मत है तो बनारस में जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ में खड़ा हो जाए, चाहे जेडीयू का नेता हो, आरजेडी का नेता हो, चाहे इंडी जो अलायंस है इसका कोई भी नेता हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो चुनौती दे रहे हैं कि ये जो इंडी अलायंस है ये जो है एक पीएम कैंडिडेट तो अपना तय करे। अगर पीएम कैंडिडेट तय कर दिया जा रहा है, वैसी स्थिति में आपस में भगदड़ मच जाएगी और कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम होने लगेगा। और इसी को भरपाई करने की कोशिश भी इसमें की जा रही होगी। मीटिंग के पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये लगभग जो है ये सभी पार्टियां ये समझ रही हैं कि कहीं न कहीं ये पीएम कैंडिडेट को लेकर के, संयोजक को लेकर के कहीं न कहीं पेच फंस सकता है। और इसीलिए यहाँ पर मीटिंग शुरू होने के पहले दिल्ली के नीतीश कुमार के आवास पर नीतीश कुमार ने मीटिंग किया। और जो है इस मीटिंग में क्या क्या करना है, नहीं करना है, और सियासत के गलियारे में भी बात की चर्चा हो रही है कि अगर जो है नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह की भी बातें आ रही है। और ऐसा अगर होता है, अगर संयोजक उनको नहीं बनाया जाता है, तो ऐसा हो सकता है जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल जो भी एनालिस्टिक जो एनालिसिस कर रहे हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया तो वो बीजेपी में आएंगे, एनडीए में आएंगे, क्योंकि एनडीए में उनको माकूल इज्जत प्रतिष्ठा मिली है। आज तक जो भी जो है, अब अगर 2014 का चुनाव आप देखें
वो अकेले चुनाव लड़े थे, तो वैसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति थी, और एनडीए में जब शामिल हो गए तो 16 एमपी आ गए। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में उनको जो है सम्मान मिलता है, तो जो है वो एनडीए में आ सकते हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे फिर नित्यानंद राय हो, चाहे यहाँ पर जो भी बिहार प्रदेश के जो भी जो आला अधिकारी हैं बीजेपी के, उनका जो लगातार बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार का दरवाजा यहाँ पर हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो कहीं न कहीं ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, राजनीति में भी राजनीति है, और ऐसी स्थिति अगर जो है यहाँ पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर तय हो जा रहा है, संयोजक का जो है का भी जो है चुनाव अगर हो जा रहा है, तो बहुत स्मूथली जो है ये सारा जो है काम हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, और बीजेपी के लिए भी ये जो है ये जैसा कि आपने कहा कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और एनडीए लगातार उनका स्वागत करने के लिए भी खड़ी है, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि उन्हें बार बार कहा गया है कि आप एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसने INDIA गठबंधन के नींव रखने की कोशिश की, जो सभी पार्टियों को एकजुट जुटाने की कोशिश की, अगर वही टूटकर अलग पार्टी में चले जाएंगे तो फिर INDIA गठबंधन के क्या मायने रह जाएंगे? देखिए प्रिया, बीजेपी इसी फिराक में है कि जो है संयोजक इनको नहीं बनाया जाए। अगर संयोजक नहीं बनाया जाता है, वैसी स्थिति में ये जो है अपना रास्ता बदल लेंगे और बीजेपी में एनडीए के खेमा में आ जाएंगे। और जब नीतीश कुमार आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सूत्रधार करने वाला है, जो नींव रखने वाला है, जब वही निकल जाएगा तो INDIA का क्या मतलब होगा, क्या उचित होगा। ये अलग बात है कि शरद पवार हो या फिर ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, इन लोगों को लालू यादव ने इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसका नींव रखा है, वो जो है कहीं न कहीं INDIA के लिए या फिर बीजेपी के लिए भी, इस पर जो है बीजेपी की भी निगाह है कि अगर नीतीश कुमार निकल जाते हैं। 2004 के चुनाव आपको याद होगा प्रिया, जब क्षेत्रीय दल को अटल बिहारी वाजपेयी ने इग्नोर किया था, यूपी में लोकदल को, यहाँ पर बिहार में LJP को, और साउथ में कोई एक पार्टी थी, तीन क्षेत्रीय पार्टी थी, तीन क्षेत्रीय पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी ने तरजीह नहीं दिया, तो उनको 55 सीट का लॉस हुआ था, उनकी सरकार जो है उनकी सरकार नहीं बनी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को किस तरह से समेट करके चलना है, बीजेपी अपने पिछली जो भी चुनावी रणनीति रही है, जो भी चुनाव परिणाम रहे हैं, उससे जो है सीख ले करके आगे बढ़ रही है। हालांकि INDIA का भी यही मंशा है। INDIA भी जो है पिछले सारे चुनाव का जो भी परिणाम रहा है, या फिर चुनाव में क्या क्या जो है रणनीति जो है रही है, और किस कारण से सरकार गिरी है, जो केंद्र की सरकार है उसको जो है गिराई जा सकी है। तो ये तमाम जो है सारे दोनों अलायंस, हालांकि एनडीए 39 पार्टी की जो है गठबंधन है, ये INDIA 28 पार्टी की गठबंधन है। तो ये दोनों जो गठबंधन है आमने सामने है, और ये दोनों गठबंधन जो है पहले की जो इतिहास है उसको देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रही है। हालांकि नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं, ये दिगर बात है। लाख जो है अमित शाह जो है यहाँ पर बयान दिए कि नीतीश का जो है दरवाजा बंद हो गया है, ये यहाँ के नेता जो है बोल रहे हैं कि नीतीश का दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन अमित शाह जब विगत के कुछ दिन पहले यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद के बैठक में आए थे और नीतीश कुमार के साथ में बहुत दिनों के बाद में आमना सामना हुआ, एक साथ बैठना हुआ, और सभी लोगों को इस बात की चिंता भी हो रही थी, अपना गुना गणित भी लोग कर रहे थे, सियासत के गलियारे में चर्चा भी हो रही थी कि बीजेपी की चाणक्य आए हैं, नीतीश कुमार के साथ क्या गुल खिला देंगे, ये भी चर्चा हो रही थी। और क्या उसमें कुछ चर्चा हुई, इशारों में बात हुई, या फिर मैसेंजर के थ्रू भी बात हुई, ये तो खैर अलग की बात है। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल अभी अपने स्टेप पर अड़े हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि INDIA आगे बढ़े। अगर जो है इनको माकूल अगर इज्जत नहीं मिलती है, हालांकि जिस तरह से अगर जो है प्रिया, आप एक बात देखिए कि JDU के बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं JDU के, वो लगातार नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो है मांग कर रहे हैं, PM मटेरियल जो है कह रहे हैं,
और नीतीश कुमार जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर उनको एक्सेप्ट नहीं होता तो वो जो है अपने पदाधिकारियों को मना करते कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, लेकिन वो जो है मना नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो है दिल्ली में जो बैठक हो रही है, होने वाली है, उसके पहले अपने आवास पर जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ऐसा कहा गया है कि ये एक्टिविटीज ऑफ मेन आर द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स, इसके सच देवा ने लिखा है। तो कहीं न कहीं आदमी की एक्टिविटी से उसकी मानसिकता भी जाहिर होती है और इस पर बीजेपी की निगाह है और बीजेपी जो है चाह रही है कि INDIA ध्वस्त हो जाए, जिसका माइलेज जो है बीजेपी को एनडीए को मिले और हर हाल में चाह रही है एनडीए की ये चुनाव हम जीतें और INDIA ध्वस्त हो जाए। प्रिया मनोज, बिल्कुल, अगर हम बिहार की बात करें तो राजनीति की शुरुआत ही बिहार से हुई है, चाणक्य का जन्म ही बिहार से हुआ है। तो बिहार की मिट्टी में राजनीति है और कहीं ना कहीं यही मेन मुद्दा बनता है। और अब जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हम बीजेपी की भी बात कर ले तो बीजेपी भी पूरे तौर पर ये नहीं मान रही है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है इससे उनको कोई मतलब सरोकार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इंडिया की गठबंधन की बैठक से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव किया गया सीएम का, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार के यादव को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। यानी अगले लोकसभा चुनाव में यादवों का वोट किस तरह से बीजेपी ले, ये इस विधानसभा चुनाव के लिए पहले से ही बीजेपी तैयारी कर ली है। तो बीजेपी अपनी तैयारी पुरजोर कर रही है और अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की जो तैयारी है उसे कितना मात दे सकती है। देखिए प्रिया, आपने सही कहा कि बिहार में कोई भी अगर आप हिस्टोरिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी आंदोलन की शुरुआत अगर आप देखेंगे, इतिहास इसका साक्षी है कि उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। और जिस तरह से INDIA की जो पहली बैठक बिहार में हुई और ममता बनर्जी ने साफ तौर पे यहाँ पे कहा कि हम लोगों ने बिहार इसलिए आया है, बिहार वो धरती है जहाँ से अगर किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसमें सफलता मिलती है। चाहे वो जेपी का आंदोलन भी इस तरह का रहा कि केंद्र में बहुमत वाली इंदिरा सरकार को भी उखाड़ देगा था। तो बहुत सारे इस तरह का इतिहास है जो बिहार अपने आप में समेटे हुए है। और इसकी जो है अगर बात करें चुनाव की और बीजेपी की एनडीए की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मोहन यादव को एमपी में जो बैठाया गया, यादव वोट बैंक को तोड़ने के लिए, और जिस तरह से बिहार में लालू यादव हो या फिर सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला स्टेट पड़ोसी स्टेट यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ दोनों जगह मुलायम सिंह यादव की सरकार वहां रही हो यूपी में, या फिर बिहार में लालू यादव की सरकार रही है। यहाँ पर यादव के साथ में चूंकि यहाँ पर MY का समीकरण जो है यहाँ पर फिट बैठ गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्टिंग करके लालू यादव ने जो अल्पसंख्यक वोट है उसको अपने खाते में कर लिया था। लेकिन ये दोनों जगह बिहार और यूपी में चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे फिर लालू यादव हो, ये दोनों की राजनीति में अगर आप देखें तो यादव जो है मैंने पूरा सिर्फ यादव की राजनीति इन लोगों ने नहीं किया, इसके साथ साथ में जो है पूरा OBC BC बैकवर्ड क्लास के साथ में और दलित को लेकर के इन लोगों ने राजनीति किया। और बीजेपी ने यहाँ पर एनडीए ने यहीं पे जो है खंडन किया, चाहे वो यूपी में हो चाहे फिर बिहार में हो। बिहार में या यूपी में एनडीए ने, बीजेपी ने साफ तौर पे पब्लिक को, जनता के बीच में ये मैसेज दिया कि यादव लोग आप लोगों के वोट का शोषण कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। तो बीसी में, बैकवर्ड क्लास और ओबीसी में यहाँ यादव को इसमें से लोग अलग कर दिया। यही जो है बीजेपी की राजनीति यहाँ पर रही है, एनडीए की राजनीति रही है। ओबीसी में, बीसी में फूट डाल देना और उसका वोट बैंक अपने पाले में लेना। अभी आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव यूपी में नया कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं, पीडीए का। पीडीए मतलब पिछड़ा, टी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। मतलब कि वहां पर ये 3 पीडीए को जो है ये गोलबंद करके वो राजनीति करना चाह रहे हैं और इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी जो है इसका काट निकाल ली है और ओबीसी बीसी में सबका जो है यादव को अलग जो है पहले भी कर चुकी है, और पहले अलग करने के कारण ही यहाँ पर बिहार में एनडीए सरकार में आई, या फिर यूपी में भी जो है एनडीए सरकार में आई। बिहार में जो एनडीए ने प्रैक्टिकल किया था
वो जो है वहाँ यूपी में भी जो है उसमें सफलता मिली थी। और यादव कार्ड यहाँ पर इसलिए खेला गया, हालांकि बिहार में अगर बिहार की बात करने किया तो बीजेपी ने यहाँ पर नंदकिशोर यादव को हो या फिर नित्यानंद राय को हो या फिर भूपेंद्र यादव को हो, ऐसे बहुत सारे यादव नेता को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जो यादव वोट बैंक को अपने खाते में पोलराइज कर सके, यादव वोट को लालू यादव से जो है अलग कर सके। लेकिन इन लोगों की उतनी क्षमता नहीं हो सकी कि जो है यादव वोट को अपने खाते में करे। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से मोहन यादव को एमपी में बनाया गया, अब चुनाव प्रचार में अगर किसी स्टेट के सीएम यादव अगर आते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। और एक तरह से कहा जाए तो ये एक जो है नया ये इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर बीजेपी कर रही है, यहाँ पर एक नया प्रयोग कर रही है कि इस तरह से यादव को जो सीएम बनाया गया और इससे जो है यूपी और बिहार दोनों को जो है इसमें साधा जाएगा। आपने देखा प्रिया कि मुलायम सिंह यादव जो है बेसिकली इटावा से आते हैं और इटावा जो क्षेत्र है वो एमपी से सटा हुआ क्षेत्र है। और वहाँ जो है अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में जो दक्षिणी और पश्चिमी एरिया, यूपी का दक्षिणी और पश्चिमी और उत्तरी और पश्चिमी और पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी, यूपी का दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 12 जिले में 20% यादव का वोट बैंक है। और वहां से जो है अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे पहले रामानंद यादव जो सीएम बने थे उनको हो, यहाँ से जो है उनको अच्छी खासी बढ़त मिलती है और कहीं न कहीं उनको सरकार बनाने में बुस्टअप जो है ये लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है कार्ड जो खेला गया है मोहन यादव को सीएम बना करके, एक नया प्रयोग बीजेपी ने किया है कि ये जो है अगर सीएम होते हुए अगर बिहार में जाते हैं चुनाव प्रचार करने या फिर यूपी में आते हैं चुनाव प्रचार करने तो इसका माइलेज मिलेगा। और पहले बीजेपी तो पहले जो है जो दलित वोट है या फिर जो पिछड़ा वर्ग का जो वोट है उसको पहले ही तोड़ चुकी है। लेकिन यादव जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक में सनमानी करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के लिए मोहन यादव को एमपी में सीएम बनाया गया। हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये सुगबुगाहट यूपी में जो सेकेंड टर्म में योगी सरकार बनी है, इसी समय वहां पर किसी यादव को सीएम बनाने की बात हो रही थी। लेकिन चूंकि अभी योगी का एक टर्म ही पूरा हुआ था इसलिए इसमें हाथ नहीं डाला गया। और ये चर्चा हो रही थी। एक बार हम लोग खुद जो है हम लोग के चैनल ने जो है खुद एक बार अपने दर्शकों को ये खबर पहले भी ये बता चुका है कि शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम नहीं बनने वाले हैं। ये किसी सेकंड की जो है एंट्री यहाँ पर होने जा रही है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर के बीजेपी हर एक जो मुद्दा जो एक्टिविटी है INDIA के हर एक एक्टिविटी का काट निकाल रही है, हर एक वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन और इंडिया गठबंधन की बैठक इस बार हर मायने में महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो बैठक है इसमें सीट शेयरिंग की बात हो या फिर कौन पीएम मटेरियल होगा यानी पीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर जब तक कि सही मुद्दे सामने नहीं आएंगे तब तक इंडिया गठबंधन को मजबूती नहीं मिलेगी। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हर मायने में महत्वपूर्ण कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जिस तरह से हार मिली थी और हार के बाद बीजेपी को एक अलग मुकाम मिल गया है, बीजेपी अब अपनी जीत देख रही है। लेकिन दूसरी ओर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन निराशा की ओर बढ़ रही है और इसी निराशा को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसा हुआ है। साथ ही जदयू और भी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपने मुख्य नेता को पीएम मटेरियल बता रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद ही सही तथ्य यानी सही मुद्दे निकलकर सामने आएंगे कि आखिर सीट शेयरिंग पर लेकर जो मुद्दा फंसा हुआ है उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, साथ ही ज्वाइंट पार्टी एक्टिविटी क्या कुछ है। यानी कह सकते हैं कि बैठक से क्या कुछ बदलाव निकलकर सामने आएगा, यह अब देखने वाली बात होगी।